नमस्कार दोस्तों। अर्थव्यवस्था के चौथे वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रमुख शब्दावली का दूसरा पार्ट, और इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई और मंदी के बारे में। तो अगर आप मुद्रास्फीति और मंदी को अच्छे से समझ लेते हैं तो अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक आप समझने में सक्षम होंगे और आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है आपकी मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या महंगाई। इन सब चीज़ों को हम लोग एक अच्छे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति, इसको महंगाई के रूप में भी जाना जाता है। इसका तात्पर्य है कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होना। जब उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं की कीमत में स्थायी या अस्थायी वृद्धि हो तो उसे मुद्रास्फीति या महंगाई कहा जाता है। अब इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक अच्छे एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सीधा सा मैंने क्या बताया कि इसका जो मतलब है मुद्रास्फीति का, वो क्या है? महंगाई। अगर कोई चीज़ 5 रुपये में मिलती होगी, अगर वो तुरंत क्या हो 8 रुपये की या 10 रुपये की हो जाए तो उस स्थिति को आप क्या बोलेंगे? महंगाई बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर हम 2 वर्षों का हम रेफरेंस लेते हैं, 2021 और 2022, और हम उदाहरण लेते हैं सेब का। मान लीजिए यहाँ पर सेब की कीमत थी 100 रुपये प्रति किलो, ठीक है। और यहाँ पर कितनी थी? यहाँ पर हो गई भैया 150 रुपये प्रति केजी। अब 1 किलो पर मान लो 5 सेब यहाँ पर भी चढ़ते थे, और जायज़ सी बात है यहाँ पर भी क्या होगा? 5 ही सेब चढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मात्रा है, यानी कि जो आपकी वस्तु है, वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 5 2021 में भी थे 100 रुपये के, और 2022 में भी आपके 5 हैं, वो भी कितने में हो गए? अब 150 में हो गए। लेकिन अगर हम मुद्रा में देखें, रुपए में देखें, तो रुपयों की संख्या है, मुद्रा की संख्या है, वो बढ़ गई। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए सेब में कोई परिवर्तन नहीं आया, झुकना किसको पड़ गया? झुकना पड़ गया आपके पैसे को, यानी कि वैल्यू किसकी गिरी? वैल्यू गिर गई रुपए की। सीधा सा यहाँ से आप समझ सकते हो कि जब रुपए या किसी भी देश की मुद्रा की जो वैल्यू है वो गिरने लगे तो उस स्थिति को क्या बोलोगे? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई। इनमें से कोई भी शब्द आप चूज कर सकते हो। यहाँ से कई सारे एग्जाम्पल देके पूछे गए हैं प्रश्न, और यूपीएससी या कोई भी आयोग है वहाँ से ये सीधा स्टेटमेंट में दे देंगे आपको। अब इसके कारण क्या है? मुद्रास्फीति होने के रीजन क्या हैं? अब देखिए सबसे पहला कारण आता है मांग पक्ष। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए भाई 2021 में लोग कम हेल्थ कॉन्शियस हों और 2022 में लोग ज़्यादा अपना ख्याल रखने लगे हों, और क्या हुआ होगा? तुरंत सेब की मांग बढ़ गई होगी, ठीक है। अगर भाई प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि 2021 में 100 कुंटल होते थे और 2022 में क्या हुआ? आपका 200 कुंटल पैदावारी होने लगी। नहीं, आपकी जो प्रोडक्शन है, पैदावारी सेम है, लेकिन मांग बढ़ गई। अब मांग बढ़ने से क्या होगा? जो विक्रेता है सेब का, वो अपने हिसाब से सेब की कीमत तय करेगा जो उसका मन करेगा। और एक रीज़न ये भी हो सकता है आपका कि वो विक्रेता के हिसाब से वो फिक्स कर रहा है रेट कि भाई हम 100 में बेचेंगे, 150 में बेचेंगे, 200 में बेचेंगे। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो, क्योंकि माल उसका है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको पढ़ लेते हैं कि क्या डिफिनेशन दी गई है। मांग से अभिप्राय वस्तु के लिए मुद्रा की मांग से है। मुद्रा की मांग में इन कारणों से वृद्धि होती है। अब यहाँ पे सभी वही कारण हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। फालतू का मैंने हम लोगों ने नहीं लिया है, और वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा देखते हैं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए सरकार ने कोई वेलफेयर स्कीम चालू कर दी जिसके अंतर्गत लोगों के खातों में भर भर के पैसा भेजने लगे। मान लीजिए जैसे एक परियोजना कई सारे देश ने लागू की थी, यूएसए में भी चला था जब कोरोना आया था, हेलीकॉप्टर मनी, यानी कि यथेच्छा आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, आप खर्च करिए, रखिए, आप पे डिपेंड करता है। आप सभी लोग जानते हो अगर फ्री का पैसा आता है तो कहीं ना कहीं खर्च होता है वो। अब सरकार ने क्या किया, कोई स्कीम चालू कर दी, उसके अंतर्गत हर महीने 1000 रुपये मान लो उपभोक्ता के खाते में भेजे जाने लगे, और वो 1000 रुपये क्या निकालेगा बाहर और मार्केट में जाएगा। और इससे क्या होगा? बाजार में जो मुद्रा की तरलता बढ़ने लगेगी। जैसे ही मुद्रा की तरलता बढ़ेगी, मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी, और जैसे ही मुद्रा की वैल्यू गिरेगी तब क्या होगा? एकदम से महंगाई आ जाएगी, और उस स्थिति को क्या बोलेंगे हम? इस तरीके से मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। तीसरा है व्यय योग्य आय में वृद्धि। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी में एकदम से बढ़ोतरी कर दी गई सॉरी
उसकी सैलरी में एकदम से बढ़ोतरी कर दी गई, तो क्या होगा भाई, वो तुरंत सोचेगा कि भाई कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या कोई फर्नीचर ले लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, प्लॉट लेके डाल देते हैं, इन सब चीज़ों में वो खर्च करने लगेगा। और जैसे खर्च करेगा फिर से क्या होगा, मार्केट में रुपए की तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ने से क्या होगी, उसकी वैल्यू डाउन होगी, और वैल्यू डाउन हो गई तो स्थिति काहे की आ गई, मुद्रास्फीति की आ गई। और तीसरा रीजन आपका आता है सीधा सा काला धन, ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी होगी उसको आप बैंकों में जमा नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि भाई फिर आपका भांडा फूट जाएगा, कहाँ से आया पैसा, बहुत सारी चीज़ों के आपकी जो है बस कई सारे प्रश्नों के आपको जवाब देने पड़ जाएंगे। इसलिए आप बैंक में ना जा करके आप कुछ खरीदोगे, इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, फिर से वही स्थिति आ जाएगी, पैसे की जो तरलता है बाजार में बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम होने से स्थिति काहे की आ गई, मुद्रास्फीति की आ गई। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे मुद्रास्फीति होने के। अब हम देखते हैं कि इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है इसका। इसमें से जो आपका ऋणी और ऋणदाताओं पर प्रभाव पड़ने वाला है, ये बहुत बार पूछा गया है, अच्छे से इसको समझना। और देखिए इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को हानि और ऋणी वर्ग को लाभ होता है। अब इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ऋणदाता और ऋणी, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये होते कौन हैं। मान लीजिए कोई ए पर्सन है, वो जा रहा है बैंक में लोन लेने के लिए। इधर कौन हो गया, ये हो गई भाई बैंक, ठीक है, ये भी नहीं, ये बैंक है आपका। अब देखो जो पर्सन जा रहा है बैंक, जहाँ पे पैसे लेने, हम बैंक ले लिया हम लोगों ने, जो पैसे देगा, मान लीजिए बैंक पैसे देगी तो वो क्या होगी, ऋणदाता हो गई। और पैसे ले कौन रहा है, ए ले रहा है, यानी कि पैसा लेने वाला कौन हो गया, वो ऋणी हो गया। और इसके अंतर्गत ऋणदाता हमेशा हानि में रहेगा, यानी कि जो बैंक है वो हमेशा लॉस में जाएगी, और जो ए पर्सन था जो लोन लेने गया था वो हमेशा क्या होगा, वो लाभ में रहेगा। कैसे रहेगा इसको समझते हैं। मान लीजिए उसने 2021 में लोन लिया, तब इंटरेस्ट रेट थी 8%। अब क्या हुआ, अब मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण आरबीआई ने क्या किया, कई सारी दरों में परिवर्तन कर दिया। और उससे क्या होगा, जब दरों को बढ़ाया जाएगा तो पैसे कम लेंगे, बैंक से कम निकालेंगे, और कम निकालेंगे तो तरलता कम होगी, और मुद्रास्फीति की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। इससे क्या होगा, मान लो रेट आरबीआई ने बढ़ा करके 10% कर दी पर्सनल लोन की। अब क्या होगा, मान लो एक व्यक्ति ने यहाँ पे लिया, ए ने, और बी ने लिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इसको 2% का फ़ायदा हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक जो है 8% वाली जो रेट का लोन है उस पर भी जो ईएमआई है वो 10% की वसूले, वो नहीं, क्योंकि उसने 8% रेट था तब लोन लिया था, और इसीलिए 2% का लाभ किसको होगा, ए को होगा, और 2% का जो लॉस होगा, हानि होगी, वो किसकी होगी, वो बैंक को होगी। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो ऋणदाता हमेशा हानि में रहते हैं, जबकि जो ऋणी हैं, जो पैसे लेने वाले लोग हैं, वो क्या होगा, वो हमेशा लाभ में रहेंगे। कुछ उदाहरण समझते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है। माना कि एक व्यक्ति 2000 रुपये की एक राशि 1 साल के लिए उधार लेता है। 1 साल में बीतने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई, और अब ऋण को 2000 रुपये राशि ऋणदाता को वापस करेगा। उसका वास्तविक मूल्य पहले से कम हो गया। क्यों? क्योंकि भाई जब तरलता बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। मैंने कई बार पीछे बताया, जो एग्जाम्पल थे वहाँ पे कम होगा। मान लीजिए इस उधार को लेते समय इस राशि से 40 कुंटल गेहूं खरीदा जा सकता था, परंतु मुद्रास्फीति के पश्चात गेहूं की कीमत दोगुनी हो गई। भाई मैंने बताया कि जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तभी मुद्रास्फीति होती है। बढ़ गई तब केवल 80 कुंटल ही खरीद पाया। इस स्थिति में क्या हुआ, ऋणदाता इसमें हानि और ऋणी को हमेशा लाभ हो गया। सेम वही स्थिति है, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है। अब मंदी ठीक इसके विपरीत होती है। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत जो मुद्रा की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने सेब का एग्जाम्पल लिया था, अगर उसको उल्टा कर दो, मान लीजिए 2021 और 22 का हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ पे सेब था 100 रुपये किलो, और 22 में कितना हो गया, 50 रुपये किलो। 500 नहीं, 50 रुपये किलो। ठीक है। यहाँ पर भी 5 सेब चढ़ते थे 1 किलो पे, यहाँ पर भी 5 सेब चढ़ रहे हैं 1 किलो पे। यहाँ पे एक सेब कितने का पड़ रहा, 20 रुपये का। यहाँ पे कितने का पड़ रहा, 10 रुपये का। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 20 देने पड़ रहे थे, यहाँ पे 10 ही देने पड़ रहे हैं। तो वैल्यू किसकी बढ़ी है, वैल्यू बढ़ गई भाई पैसे की। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमको पहले 20 रुपये में मिल रही थी वही अब कितने मिल रही, वही अब मिल रही है 10 रुपये में। तो जब मुद्रा की कीमत गिरे उस स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति या महंगाई। और जब मुद्रा की कीमत बढ़े
तो उस स्थिति को बोलते हैं हम मंदी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिए और शायद ही इससे सरल भाषा में आपको कहीं मिले। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद।